नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। प्रिय दर्शकों, आज चर्चा एक ऐसे मंत्र प्रयोग की है जिससे हमारी ढलती उम्र पर उम्र का प्रभाव दिखाई न दे और भोजन करते समय मात्र 5 बार इस मंत्र का उच्चारण करना है। केवल भोजन करते समय ही इस मंत्र का उच्चारण करने मात्र से उम्र के ऊपर हम विजय पा सकते हैं, अर्थात ढलती उम्र का, बढ़ती उम्र का हमारे चेहरे पर उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। बहुत से लोग आपने देखे होंगे, ऐसा लगता है कि जैसे उनकी उम्र 25 साल है, परंतु वास्तव में कई बार 40-45 साल के होते हैं। तो कुछ तो लोगों के ऊपर उनका स्वयं का प्रभाव होता है, कुछ उसके खान पान का, कुछ उसके रहन सहन का और कुछ उसकी दैनिक दिनचर्या का प्रभाव भी हमारे शरीर पर, मन पर, मस्तिष्क पर पड़ता है। परंतु आज का जो मंत्र है, इसके द्वारा हमारी त्वचा पर, हमारे मुख पर, हमारे विचारों पर इस मंत्र का प्रभाव पड़ता है, जिससे कि हमारी चिंताएं समाप्त होती हैं। साथ ही साथ मुखमंडल पर एक तेज विद्यमान होता है, जिससे कि अनायास ही वशीकरण, आकर्षण होने लगता है। जैसे मैंने आरंभ में कहा, मंत्र को भोजन करते समय इसको जपना है। सरल सा उपाय है, भोजन तो प्रत्येक व्यक्ति करता ही है। भोजन करते समय इस मंत्र को बोलें तो चिरकाल तक हमारे शरीर पर आयु का प्रभाव नहीं रहेगा, यौवन अवस्था यथावत बनी रहेगी। अत्यंत सरल विधान है, किसी प्रकार की क्लिष्टता मैं नहीं समझता इस मंत्र को करने में, इस मंत्र का प्रयोग करने में, इस मंत्र को जपने में किसी को हो सकती है। चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, सभी इसका प्रयोग कर सकते हैं सहजता, सरलता के साथ, और किसी भी अवस्था में इसको जपा जा सकता है। बात करते हैं किस प्रकार, कैसे इस मंत्र का प्रयोग किया जाए। प्रिय दर्शकों, पहले इस मंत्र को आत्मसात करना होगा, सिद्ध करना होगा, जिससे कि इसका पूर्ण फल हमें प्राप्त हो जाए। अब इसका सिद्धि विधान कैसे है? यह भी अत्यंत सरल है, क्लिष्टता नहीं है। किसी शुभ योग, सिद्ध मुहूर्त से हम इसका आरंभ करें। कैसे, किस प्रकार करें? सबसे पहले हमेशा की तरह बात करते हैं साधना प्रयोग के लिए प्रयोग की जाने वाली सामग्री की, कि किस सामग्री के साथ इस साधना को आरंभ करें जिससे कि पूर्ण फल प्राप्त हो और हमारे अंदर वशीकरण, आकर्षण, सम्मोहन की शक्ति जागृत होने लगे। बात यदि करें सामग्री की, सभी सामग्री स्क्रीन पर लिखी हुई है। सामान्य पूजा पाठ की सामग्री, जिसमें अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, फल फूल, मिष्ठान, जो भी व्यवस्था आपकी बन जाए तो ले लीजिएगा। इसके साथ मुख्य रूप से एक स्फटिक की माला लेनी है, क्योंकि आकर्षण, सम्मोहन के लिए स्फटिक की माला का महत्व सर्वाधिक है। परंतु जो भी माला लेंगे वह प्राण प्रतिष्ठित हो। प्राण प्रतिष्ठा विधि साबर मंत्रों के द्वारा मैं दे चुका हूं। उन साबर मंत्रों का प्रयोग करते हुए उस माला को चैतन्य कर लीजिएगा, प्राण प्रतिष्ठित कर लीजिएगा, जिससे कि मंत्र का पूर्ण फल प्राप्त हो सके। इसके साथ में कामदेव की पत्नी देवी रति का चित्र हो, यंत्र हो, जो भी आपको मिल जाए, इंटरनेट के माध्यम से उसे प्राप्त कर सकते हैं, वो ले लीजिएगा। ये दो मुख्य सामग्री है। इसके साथ में सामान्य पूजा पाठ की सामग्री, वो सभी लेकर के आप बैठ जाइए। कब करना है, किस दिन करना है? वशीकरण, सम्मोहन, आकर्षण के लिए पूर्व में भी बता चुका हूं, शुक्रवार का दिन सर्वोत्तम माना गया है। तो इस प्रयोग को भी किसी शुभ योग में शुक्रवार के दिन ही आपको आरंभ करना है। अच्छा होगा यदि इस प्रयोग काल के दौरान आप हल्के लाल रंग के या गुलाबी रंग के वस्त्र पहन करके मंत्र का जप करें, क्योंकि गुलाबी रंग, लाल रंग प्रेम का प्रतीक भी माना जाता है। और इस मंत्र का जब जप करेंगे इन वस्त्रों को धारण करके, तो उस ओरा में उस शक्ति का आकर्षण, उस शक्ति के साथ सानिध्य हम शीघ्रता से बैठा सकते हैं, तालमेल बैठा सकते हैं। इसीलिए किसी भी साधना में विशेष प्रकार के वस्त्रों का, माला का, यंत्र का महत्व माना गया है, जिससे कि उस शक्ति के साथ हम शीघ्रता से जुड़ सके। अब किसी शुभ योग, सिद्ध मुहूर्त में शुक्रवार के दिन रात्रि काल में सूर्यास्त के बाद कभी भी कर सकते हैं, परंतु श्रेष्ठ होगा, पूर्व में भी कई बार बता चुका हूं, रात्रि 10 बजे के बाद का समय, 2 बजे से पहले पहले, 10 से 2 का समय महानिशा काल, जिसे तंत्र में सर्वाधिक श्रेष्ठ माना गया है। इस समय में यदि साधना करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, तो उसका फल कई गुना प्राप्त होता है। तो इसी समय अवधि में आप मंत्र का अनुष्ठान करें। एक कमरे को साफ स्वच्छ कर लीजिए, एकांत में उत्तर मुख होकर के आसन लगा लीजिए, अपने सामने चौकी पट्टे के ऊपर एक घी का दीपक लगा लीजिए। तिल तेल का प्रयोग भी कर सकते हैं, परंतु इस साधना के लिए श्रेष्ठ होगा घी का दीपक लगाएं और दीपक में कुछ इत्र की बूंदे डाल दें। चौकी के ऊपर भी गुलाबी रंग अथवा हल्के लाल रंग का वस्त्र आपको बिछाना है। उसी के ऊपर चित्र स्थापित करना है। अक्षत के ऊपर अक्षत जो हो वो रोली से, कुमकुम से रंगे हुए हों, उसके ऊपर आपको दीपक स्थापित करना है।
है। सबसे पहले हमेशा की तरह शुद्धि आचमन कीजिए, फिर दीप प्रज्वलित कीजिए और दीपक जलाने के बाद में दाहिने हाथ में अक्षत पुष्प जल इत्यादि ले लीजिए। अपना नाम बोलिए, गोत्र बोलिए, उस दिन का तिथिवार नक्षत्र बोलिए और फिर अपनी कामना बोलिएगा कि किस कारण से आप ये प्रयोग कर रहे हैं। तो निश्चित है चिर यौवन अवस्था को प्राप्त करने के लिए, वशीकरण, सम्मोहन, आकर्षण की शक्ति को जागृत करने के लिए आप ये प्रयोग करना चाहते हैं। इतना संकल्प आपको करना है। संकल्प के उपरांत संकल्प के लिए लिया गया अक्षत पुष्प जल किसी थाली प्लेट में अथवा दीपक के सम्मुख छोड़ दीजिएगा। संकल्प के उपरांत सबसे पहले गणपति का, गुरु का, कुलदेव, पितृदेव, स्थानदेव, इन पंचदेवों का सामान्य से ध्यान पूजन कर लीजिए। साथ ही साथ कामदेव, रति का पूजन कीजिए और साथ ही चित्रपाल के रूप में, दिशाओं के रक्षक के रूप में भैरव जी का भी ध्यान पूजन निवेदन कर दीजिए। सामान्य पूजन विधान आपने संपन्न कर लिया। उसके बाद आज का जो मूल मंत्र है इसका आपको जप करना है। मंत्र जाप से पूर्व गणपति गुरु मंत्र का भी यथाशक्ति जप अवश्य ही करना है, क्योंकि जब हम गणपति गुरु मंत्र का जप करते हैं हमारी साधना को बल मिलता है, साधना शीघ्र सफल होती है। इसलिए गणपति और गुरु मंत्र का भी जप आपको कर लेना चाहिए। गणपति मंत्र के रूप में ओम गंग गणपति नमः, ओम गणेशाय नमः, कोई भी एक मंत्र का जप कर सकते हैं। बात यदि करें गुरु मंत्र की, यदि गुरु दीक्षा ली है तो अपने गुरु मंत्र का जप कीजिए, अन्यथा ओम नमः शिवाय का अथवा ओम गुरु गोरक्षनाथाय नमः, इस मंत्र का गुरु मंत्र के रूप में जप कर सकते हैं। उसके बाद ही आज का मूल मंत्र जपना है। आज का मंत्र साबर मंत्र है। साबर मंत्रों की चर्चा हो तो साबर सिद्धि मंत्र के लिए भी मैं बार बार बोलता हूं कि 11 बार इसका जप कर लें तो उत्तम होता है। साबर सिद्धि मंत्र एक बार फिर से आपकी स्क्रीन पर है, एक बार बोल करके बता देता हूं। गुरुसठ गुरुसठ गुरु है वीर, गुरु साहब सुमरी बड़ी भांत, सिंगी टोरो बन कहू मन नाऊ करतार, सकल गुरु की हर भजे घट पकर उठ जाग, चेत संहार श्री परमहंस। ये साबर सिद्धि मंत्र है। इसके बाद मूल मंत्र पर चलते हैं। पहले मंत्र को अच्छे से कंठस्थ कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा ताकि मंत्र जाप के दौरान किसी प्रकार की भूल ना हो। मंत्र अत्यंत सरल आपकी स्क्रीन पर है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, किसी कॉपी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। मंत्र को एक बार बोल करके बता देता हूं। मंत्र इस प्रकार है। ओम परी परी आकाश में उड़े, धरती की खबर रखे, कामदेव को मोहित करे, ऐसा ही रूप मुझे दे, जो न दे तो रुद्र का कोप पड़े, अनंग की आन रति की सौगंध। एक बार फिर से बोल करके बता देता हूं। ओम परी परी आकाश में उड़े, धरती की खबर रखे, कामदेव को मोहित करे, ऐसा ही रूप मुझे दे, जो ना दे तो रुद्र का कोप पड़े, अनंग की आन रति की सौगंध। इस मंत्र का ही आपको जप करना है। मंत्र अत्यंत सरल है, साबर मंत्र है और निश्चित ही प्रभावी है। अब इस मंत्र का जप कितना करना है? एक माला पर्याप्त है। एक ही माला से आपको लाभ मिल जाएगा, परंतु बार बार बोलता हूं अधिकस्य अधिकम फलम। यदि आपका सामर्थ्य हो अधिक कर सके तो अधिक कर लीजिएगा, परंतु एक माला पर्याप्त होगी। कितने दिन करना है? 21 दिवस तक लगातार करना है। एक माला नित्य प्रति आपको मंत्र जाप करना है। मंत्र जाप के बाद में किसी भी सफेद मिठाई का भोग लगाना है, चाहे तो मिश्री का ही भोग लगाएं और उस मिश्री के अंदर कुछ इलायची के दाने डाल दीजिएगा और परिवारजनों में, कन्याओं में वितरित कीजिएगा। स्वयं भी उस प्रसाद को ग्रहण कर लीजिएगा। प्रिय दर्शकों, इस साधना काल के दौरान प्रयास कीजिएगा कि नित्य प्रति एक रोटी गाय को शहद लगा करके दे। उससे आपके प्रयोग को बल मिलेगा और प्रयोग शीघ्र सफल भी होगा, निश्चित कारगर भी होगा। बात करते हैं इसका प्रयोग कैसे करना है। आरंभ में ही बोल चुका हूं, जब आप भोजन करेंगे कम से कम 5 बार अथवा यथाशक्ति 11 बार 21 बार इस मंत्र का जप करें, तत्पश्चात भोजन करें। भोजन की थाली सामने हो तब इस मंत्र का आपको जप करना है, फिर भोजन ग्रहण करना है। यह भोजन आपके लिए अमृत तुल्य हो जाएगा। आपके शरीर को बल देने के लिए, ओज वृद्धि के लिए, ताकत के लिए भोजन की आवश्यकता होती है और इस भोजन को ही आप अभिमंत्रित करके ग्रहण करेंगे तो आपके अंदर आकर्षण सम्मोहन की शक्ति जागृत होगी। अत्यंत प्रभावी सरल सा मंत्र है, निश्चित लाभ देता है। शिव शक्ति की विशेष कृपा आप सभी को प्राप्त हो, यही कामना है। उम्मीद करता हूं आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।